कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमने कल पढ़ा था, ये वाला श्लोक कि जिसने अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, पूरी तरह से नियमित कर लिया है और अपनी चेतना उन पे लगा दी है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। ये वास्तव में उस व्यक्ति की बातें हो रही हैं जिसको भगवान का प्रेम मिल चुका है, जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसकी बुद्धि की बात हो रही है। तो उसकी एक पहचान ये है उस व्यक्ति की, आप देख सकते हैं आराम से कि कौन है ऐसा व्यक्ति। ये है भागवतम। और यहाँ पे बता रहे हैं कैसे कैसे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तो पूरी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों की बात कर रहे हैं। उदाहरण लिखा है अम्बरीश महाराज का, कैसे वो हर चीज को भगवान की सेवा में लाते थे, अपनी पांचों इंद्रियों को और पांचों कर्म इंद्रियों को पूरा लिखा है। सैवी मनः कृष्ण पदार विंदे और वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। मन को कहाँ लगा रखा था? कृष्ण के चरणों में। पदार कृष्ण पदार विंध्योर। अरविंद मतलब कमल, कमल जैसे चरण है भगवान के, इतने शीतल, उनमें मन को लगा रखा था। वचांसी वाणी को लगा रखा था। वैकुंठ गुणानुवर्णन, वैकुंठ के जो गुण हैं मतलब भगवान के धाम और भगवान के गुणों को वर्णन करने में। कल एक भक्त का प्रश्न था कि हम भूल जाते हैं, भूल इसलिए जाते हैं कि आप प्रचार नहीं करते। किसी से तो बात करो जो सुना है, जो पढ़ा है। करऊ हरेर मंदिर मार्जनातिसु, हाथों से भगवान के मंदिर की शुद्धि करते थे। श्रुतिम चकार अच्युत सत कथा होती हो, हाथों को लगा दिया, कानों को भगवान की कथा सुनने में। एक इम्पोर्टेंट बात, छह चीजें का शुद्धिकरण होना चाहिए। जो छह चीजें हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, वो शुद्ध है कि नहीं है। जिसमें से पहले हैं पांचों इंद्रियां। पांचों इंद्रियां हो गई तो कर्म इंद्रिय भी आ गई है इसमें। 10, चलो 10 इंद्रियां मान लो, ये शुद्ध होनी चाहिए। तीसरा और फिर मन, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि। आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा शुद्ध है कि नहीं, मैं शुद्धिकरण हो रहा है इनका, कैसे इनको शुद्ध करना है वो भी सब है ना। और फिर जिस जगह पे आप स्थान की शुद्धि नहीं, स्थान की शुद्धि और क्या है, और वस्तुओं की द्रव्य शुद्धि, स्थान शुद्धि और द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि। तो ये छह चीजें आपकी शुद्ध होनी चाहिए। राम तिवारी प्रभु हैं, माता जी हैं, उनका वीडियो खुला है, उनको मालूम नहीं है शायद माता जी को। मैं बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि, स्थान शुद्धि और कर्म इंद्रियां शुद्धि, मन और बुद्धि। ये छह चीजें आपको देखनी होंगी कि ये सब मेरे चारों तरफ शुद्ध है कि नहीं है। मैं जहाँ हूँ, जहाँ शुद्ध जगह पे हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इन्हीं से फिर हमारा जिंदगी खराब होती है। मेरे कर्म, मेरी क्रिया वो शुद्ध ढंग से हो रही है क्या? सही चीज देख रहा हूँ मैं? जो काम कर रहा हूँ शास्त्रों के अकॉर्डिंग है? द्रव्य शुद्धि, मेरे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो शुद्ध हैं। सबको शुद्ध करना होता है। तो ये सब भगवान की सेवा में लगाने से धन की, शुद्ध द्रव्य में क्या है, धन भी है, कुछ भी चीज है नहीं। धन की शुद्धि भगवान की सेवा में लगाने से होती है। तो जब चीजें अशुद्ध होती हैं तो वहीं से रोग जन्मते हैं, पीड़ा कलेश। कोई भी कलेश है उसका कारण होता है किसी भी तरह का। फिर कह रहे हैं मुकुंद लिंगालय दर्शने दृसहु। मुकुंद लिंगालय भगवान के जो अंग आदि हैं, उनके दर्शन से वो अपनी दृष्टि को शुद्ध करते थे, उसको लगाते थे उसमें भगवान की सेवा में। तद भृत्या गात्र स्पर्शे अंग संगनाम। और तद भृत्या उनके जो सेवक हैं, गात्र स्पर्श
अपनी स्पर्श इंद्री का उनके मसाज करने में, उनके चरण छूने में, भक्तों के चरण छूने में से हमारी अंग शुद्धि, अंग संगानाम, स्पर्श इंद्री को लगाते थे। ग्रहणाम च तत्पाद सरोज सुरभे श्रीमत तुलसिया रसनम तद अर्पित है। ग्रहणाम तत्पाद सरोज सौरभे, और तुलसी, तुलसी का आस्वादन करना। तो ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे कैसे पदव हरे क्षेत्र, भगवान के धाम जाने का भी है। शिरो ऋषिकेश पदानुभवन। तो यानी मेरा टॉपिक तो ये नहीं था आज का, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना हमको, नहीं तो हम शुद्ध नहीं होंगे। और ये जो शुद्ध नहीं करेंगे ना इंद्रियों को, यही तंग करेंगे, तभी बीमार पड़ते हैं हम। अंग शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, सारी समस्याएं हैं। और हमारा अहंकार इतना ज्यादा है, हम सोचते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ प्रभु, लेकिन प्रभु अभी तो आप रास्ते में हो, पता नहीं 2 साल के बाद क्या होना है, 10 साल के बाद कितनी समस्याएं आएंगी, जीवन भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आज ही भक्ति में बहुत दृढ़ हो जाना चाहिए। अब भगवान आगे कहते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगति सूर्य, मैंने किया था। ओके, यहाँ तक हम थे। तो कैसे सब ध्यान की बात है। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दुनिया में जहाँ पर भी हम लोग मन जाता है, वो हमारे दिमाग में डाल दिया गया है एक गलत धारणा। माइंड में चलता है, पहले सारा प्रॉब्लम मन में होती है, फिर जाके एक्चुअल में लगती है। और मन कुछ भी बवंडर बना सकता है, कुछ भी बना कर रख देगा आपको, मतलब जो ना चीज है ना, उसको भी दिखा देगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा, रामा तिवारी टू एवरीवन। ये नए नए भक्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रामा तिवारी माता जी ने कोई राधे राधे लिखा है। हरे कृष्णा बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। हरे का मतलब राधा रानी है, लेकिन उनका सही संबोधन करना हरे कृष्णा है। राधे राधे हमारे लिए नहीं है अभी, हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए। संगात संजायते कामहा, कामात क्रोध अभिजायते। तो यहाँ से हमने कल देखा कैसे ध्यान करने से सब होता है। मन में हमारे सब उल्टा पुल्टा बैठा हुआ है, और वहां से व्यक्ति का बुद्धि नाश होता है। बुद्धि नाश का मतलब ज्ञान नष्ट हो गया, विज्ञान नष्ट हो गया, फिर भावनाएं खराब हो जाती हैं, और इस तरह से व्यक्ति नरक में गिर जाता है। यहाँ पे बुद्धि नाश सती शुरू कहाँ से होता है? ध्यान करने से, चिंतन करने से होता है। माइंड अपने आप ही ऐसे, जैसे सपने में हम लोग डरते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, होता कुछ नहीं है। ऐसे ही हमने, हमारे मन में बैठ गया इसमें सुख है, इसमें सुख है। सुखी कोई नहीं है, जिसके पास है वो रो रहा है। जैसे जिसके पास वो पत्नी नहीं है, और पत्नी पत्नी के लिए रो रहा है। जिसके पास पत्नी और पत्नी से दुखी है, वो कोई दूसरी पत्नी ढूंढ रहा है। समाज में यही हो रहा है। तो जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए रो रहा है, जिसके पास धन है वो बहुत दुखी है वो। तो ये समाज सारा, इसलिए मैं कल एक बात कह रहा था, इस समाज में सब यही आ, माया है। सब ये संसार माया जगत है ना, हर चीज यहाँ पे वो एक छलावा है। इसलिए मैं कल कह रहा था कि जब मैं कल के लेक्चर में, कि हमारे पास, जैसे कोई आपको कहे कि अपना कूड़ा फेंक दो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। हम लोग कहेगा कूड़ा फेंक दो, आपका वो क्या बातें कर रहा है? कूड़ा फेंक दो 50 लाख देगा? यही कह रहे हैं बस भगवान, तुम अपना कूड़ा फेंक दो, मैं तुम्हें खुद को दे दूंगा आपको। ये तो बात चल रही है सारी इसमें। ये कूड़ा ही तो है हमारा काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो भी हमारे पास है कूड़ा है वो। और वैसे ही सब कूड़ा ही बनेगा एक दिन। आपके पास से आपका धन छिनने वाला है, आपके बच्चे छिनने वाले हैं, पत्नी छिनने वाली है, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। जैसे आज मैं हूं तो मेरे पिछले जन्म के, मेरा धन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे संबंधी, वो कहाँ है आज? कोई भी सब छीन लिया हो तो, अभी नया बना लिया फिर इसको छीन लेंगे, सब मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी, कूड़ा। और कूड़े को पकड़ के बैठे हैं और दुख पा रहे हैं सब। कितने मूर्ख हैं। कल जैसे मैं वो
एक बात सुनने को मिली, बहुत खतरनाक बात थी, आपको बड़ा अजीब लगेगा। कहते हैं जब जीसस क्राइस्ट के माता पिता की मृत्यु हुई तो उनके पास समाचार आया कि भाई आपके माता पिता को दफनाने के लिए चलो, उनकी मृत्यु हो गई है, संस्कार करते हैं जैसे। तो जीसस ने कहा कि खुद दफना लेंगे। उन्होंने कहा खुद मतलब, कह रहे जो जो मरे हैं वही दफना लेंगे अपने आप को खुद ही। कह रहे मेरे पास समय नहीं है, कि आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड। भगवान के अलावा मेरे पास किसी के लिए समय नहीं है। तो आपको लगेगा ये कैसा व्यक्ति है, लेकिन वही तो जीसस है। ऐसे जीसस ही कह सकते हैं केवल। तो भक्ति की पराकाष्ठा। और देखो उन्होंने अनंत जन्मों के माँ बाप को तार दिया हो, ऐसा किसी का पुत्र हो जाए, सीधा वैकुंठ। भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त को कि भाई तू अपने माँ बाप की बात छोड़, तेरे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। वो दफना के कहाँ क्या कर लेते, एक बात है कह रहा हूं मैं। लेकिन उनकी जो भक्ति है, भगवान से कितने खुश हुए होंगे। भगवान की भक्ति से ही सबको सब कुछ मिलता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से हम लोग भक्ति छोड़ देते हैं, और कभी किसी की संतुष्टि के लिए, कभी अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए, कभी परिवार की संतुष्टि के लिए भक्ति को ताक पर रख देते हैं हम लोग। लेकिन ना तो वो संतुष्ट हुए हमसे आज तक, ना मैं संतुष्ट हुआ। और भगवान की भक्ति करने से वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये बस मूर्खता है। बुद्धि नाश हो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हुआ पड़ा है, इसलिए हो रहा है ना ये सब। क्योंकि हमने सब ये किया है, ध्याय तो विषयान पुंसा। वो ध्यान करते करते हम लोग काम जगत में आ गए, और काम से फिर वो क्रोध आया, क्रोध से स्मृति चली गई सारी, ज्ञान सारा उड़ चुका है। काम से क्रोध से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान उड़ गया, विज्ञान उड़ गया, भावनाएं खराब हुई पड़ी हैं। भगवान के लिए कोई भाव नहीं, चैंटिंग करते हैं तो भगवान याद नहीं आते, मन कहीं घूमता रहता है, मन परेशान है। इतने सारे लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो बुद्धि नाश हुई पड़ी है, यहाँ पे बुद्धि नाशो प्रणश्यति। तो ऐसी गोपियां थी देखो, ये सारे रूपा जी भी ऐसी थे। इस- सब इतने महान कैसे हो गए? क्योंकि बिल्कुल एक लक्ष्य ना, वो एक है ना श्लोक इसमें, वो क्या श्लोक है वो, ये बिल्कुल ही माइंड से उड़ गया। उसमें 2.41 श्लोक है, उसमें वो कह रहे हैं ना वो एकाकी भक्ति, क्या वो, बिल्कुल ही माइंड से उड़ गया, एक वर्ड याद नहीं आ रहा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम भगवान ही बता रहे हैं श्लोक में कि वैसात्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना, ये श्लोक था। वैसात्मिका बुद्धि मतलब जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, भगवान भी यही कह रहे हैं ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और जिनकी बहुत शाखा अनंतस्या, जिनकी बुद्धि में बहुत सारे रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं श्लोक, कितना सुंदर श्लोक है ये तो इसी का है, इसी चैप्टर का। ऐसा होना चाहिए भक्ति में, तब जाके प्रगति होती है। बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ये तो संसार में भी ऐसे ही है, संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल कंसंट्रेट होना पड़ता है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं भगवान जो इस रास्ते पे वास्तव में है, इससे पहचान भी है कौन भक्ति में है। वो ऐसे ही होता है जो भक्त होता है, फिर कुछ सोचता नहीं कौन रह गया, कौन मर गया, कौन गिर गया। वैसात्मिका बुद्धि एका कुरुनंदना, बहु शाखा नंतस्या बुद्धि व्यवसायिना। देख पा रहे हैं आप? वैसात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। जो इस मार्ग पर हैं उनका केवल गोल एक ही होता है, उनको नहीं दिखाई दे रहा। ये जीसस का जो एग्जाम्पल है, तभी तो जीसस है। हमारे आचार्य मानते हैं उनका आचार्य, उनका उनकी जो भगवान के प्रति इतनी गहरी वो है, उन्होंने जो किया है पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल गई, देख लो आप। ऐसा काम कर दिया उन्होंने। कर सकता है कोई ऐसे जो उन्होंने झेला है, लेकिन कुछ भी उनको पेन नहीं हो रहा था? हाउ इट इज पॉसिबल? कृष्णा के पुत्र के नाम से मशहूर है।
गोपियों का भी यही था, उनको सेम बिल्कुल। सारे आचार्य हमारे ऐसे थे। हमारे एक आचार्य थे, आ, उनकी आ, उनको संन्यास, श्रीधर स्वामी, जिनकी सबसे पहली टीका पढ़ते हैं हम लोग। श्रीधर स्वामी ही इज द मास्टर, मतलब भगवत भागवतम पे उन्हीं की टीका को मेन माना जाता है। सबसे पहले जो उन्होंने वो टीका क्या बोलते हैं, जो उन्होंने उस पर कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवतम को, जो वो किया है। श्रीधर स्वामी विवाहित थे, गृहस्थ में थे, तो उनको संन्यास लेना था। तो पत्नी ने कहा कि अभी रुक जाइए। उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने कहा इस बच्चे को हो जाने दो फिर चले जाना। तो उनको तो लगा था कि समय बहुत कम है और बहुत ऊंचा उद्देश्य है जीवन का, कैसे पूरा होगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा दिन की बात है, रुक जाइए, तो वो रुक गए। तो फिर क्या हुआ, वो बच्चा हुआ, और बच्चा होते ही पत्नी मर गई। ऐसे होता ना, बच्चा पैदा हो गया, पत्नी की डेथ हो गई। उन्होंने कहा यार मैं तो संन्यास लेना था, अब क्या करूं। तो फिर वो, तभी उन्होंने देखा कि वो उसमें से मछली, वो क्या है, छिपकली के अंडे में से वो बच्चा निकला। वहीं पे ऐसे दृश्य हुआ। तो सामने पता नहीं कीड़ा आ गया, उसने खा लिया वो। तो उसने सोचा इसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, इसका तो कोई नहीं है, ये जो अंडे से निकला है इसका भी कोई नहीं है, इसको तुरंत ही यहाँ पे कीड़ा आ गया, उसने खा भी लिया। तो वो यही देख के तो उस बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चले गए। इसको बोलते हैं विश्वास। भगवान कर रहे हैं रक्षा सबकी, भगवान मेंटेनर है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, अननेसेसरी। जिसका जितना फेथ है उतना ही भगवान उसके साथ है। और कहते हैं तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा, नहीं जानता, मैं भी तेरे को नहीं जानता। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये भगवान कहते हैं जिसका जितना मुझ में फेथ है मैं उतना ही उसके साथ वो कर रहा हूँ। ये श्लोक कौन बता, कौन सा श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, 7वें अध्याय का नहीं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ताम भजामि हम। कौन बताएंगे? आई डोंट रिमेम्बर चौथे का है किसका है श्लोक ना, क्या श्लोक है? 4th चैप्टर का है क्या, 7वें में का है क्या, मुझे याद, कौन बता सकते हैं? हु कैन राइट? मैं श्लोक भी आपको दिखाना चाह रहा था। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, ये तो आई थिंक 4th का होना चाहिए, पता नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हु रिमेम्बर्स दिस श्लोका? ये तो बार बार श्लोक पढ़ना चाहिए। एनीवे उस श्लोक में ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जो जैसे मेरी शरण में आएगा मैं उसका बिल्कुल अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट। आई आई थिंक यही श्लोक तो है, चौथे 11वां। हाँ यही है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथाम भजामि हम, भगवान कह रहे हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वसा। अब देख लो वहां पे क्लियर लिखा है भगवान ने, जितना आप भगवान में फेथ करोगे उतना ही आपके साथ वो है। अगर आपको लगता है नहीं ये भगवान नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे वो। आपको लगता है सब भगवान देख लेंगे, मैं भगवान के लिए लग जाता हूँ, भगवान भी नहीं करेंगे। ये सब एग्जाम्पल इसलिए हैं सारे। तो हमें विश्वास, इसलिए तो बार बार श्रद्धा शब्द की परिभाषा आती है कि श्रद्धा शब्द विश्वास का ही सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का मतलब ही है आप भगवान का भजन करिए। 2 घंटे बैठ गए हम, अब उस समय चिंता नहीं करनी, क्या भैया मैं तो बैठ गया, भगवान जो होगा सो होगा। और मेरे होते हुए क्या सब रुक जाएगा? क्या आपके होते हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं आती क्या? या आप होते हैं तो कुछ कोई मरेगा नहीं, या किसी एक्सीडेंट नहीं होगा, या आप सब संभाल लेंगे क्या? आप अपने आप को ही संभाल लो, ही बहुत है। वो भी अपने आप को नहीं संभाल सकते आप। तो ये अहंकार है। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता में मनते, ये सब माया है। तीसरे का 27वां श्लोक। वो अहंकार के कारण व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है कि मैं कर रहा हूँ।
मैं नहीं रहूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, घर में आग लग जाएगी, फैक्ट्री में आग लग जाएगी, मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। अरे अब बैठ, अब देखते हैं ना, जरा देखो सही भगवान का वो जरा खेल, जरा बैठो 2 घंटे भगवान के लिए, फिर जरा देखो कैसे होते हैं सब काम। आप खुद करके देखो, आपके होने से बिगड़ भी सकती हैं चीजें, और आपके होते होते व्यक्ति मर जाएगा, हाथ में मर जाएगा वो। प्रकृति क्रिया मानानि गुण ही कर्माणि, सारे कार्य भगवान की शक्ति से हो रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होएगा, प्रभु जी भजन कहाँ से करूं, इतना सारा काम है। तो यही माया है बस। आपके काम, आपका काम ही आपका दुश्मन बन जाएगा। जो आप काम कर रहे हो, धन कमा रहे हो, वही आपको मारेगा। जो आप काम कर रहे हो ना, उनसे ही मरोगे आप। कर्मजम, ये काम ही मारेगा व्यक्ति को। सारी समस्या यही है कि काम जो है ना, जैसे एक एक परिभाषा काम की ये भी है, जो हम काम कर रहे हैं ना, ये जो मूर्ख लोग हैं, ये खुद ही मरेंगे आज, खुद रोएंगे बैठ के फिर वो। दिन भर काम करना गधे की तरह, इससे ज्यादा कोई पापी व्यक्ति नहीं हो सकता। मूर्ख है वो, तो बहुत बड़ा मूर्ख है। अरे सुबह दोपहर शाम आप करके देख लो कोई भी, मैं कह रहा हूँ इस बात को। आप सुबह दोपहर भक्ति करके देखो, किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो। अब जो बिगड़ता है नौकरी जाए जाने दो। अब देख लेना, आपके लिए अच्छी नौकरी ढूंढ देंगे भगवान। ऐसी नौकरी ढूंढेंगे जहाँ पे सुबह दोपहर शाम को छेड़े ना आपको। अब करके देख लो आप। कह रहे ना वो, मैं करता हूँ ना। छोड़ गए श्रीधर स्वामी, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। सबसे पहला प्रभुपाद जी, आप भागवतम पढ़ के देख लो, हमेशा लिखेंगे एज पर श्रीधर स्वामी। प्रभुपाद जी ने भागवतम पे ये सारे जो शब्द लिखे हैं, वो श्रीधर स्वामी के मेन है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कितने बड़े भक्त हैं, उनकी टीकाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत रसिक आचार्य हैं वो, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो जंगल में बैठ के पूरा भगवान का भजन कर रहे थे, और इतनी बाढ़ आ गई, बरसात आ गई, पूरा प्रलय आ गई थी वहां पे। लेकिन कुटिया को में पानी नहीं आया, उस पूरी जंगल में पूरा वो था, बाढ़ थी, पानी की बरसात आई, लेकिन उनके कुटिया के चारों तरफ कुछ नहीं हुआ। सबके सामने की बात है। श्रील प्रभुपाद को देख लो आप। कोई, ये तो सब मानते हैं ना, मतलब चाहे कोई कुछ ना माने, लेकिन जो उन्होंने किया है वो भौतिक दृष्टि से भी संभव नहीं है किसी के लिए भी। किसी के लिए भी संभव नहीं है जो उन्होंने कर दिया। कोई बिजनेसमैन भी इतने ज्यादा ऑफिस नहीं खोल सकता, 10 साल में 108 बड़े बड़े ऑफिस। इतनी बार कोई ऑफिस, कोई भौतिक व्यक्ति 14 बार चक्कर भी नहीं ला सकता पृथ्वी के। इतना ज्यादा कोई मेल भी नहीं ले सकता, इतने सारे पत्र लिखे प्रभुपाद जी ने। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो गया बताओ, करके देख लो कोई भी। प्रभुपाद जी वैसे ही थे। प्रभुपाद जी का एक बार जब वो ग्रस्त में थे, तो उनकी अपनी कंपनी थी, तो चल नहीं रही थी। बाद में भगवान, वो ध्यान सारा उनका प्रचार में था। उन्होंने पत्रिका छापनी शुरू कर दी थी श्रील प्रभुपाद ने, बैक टू गॉड हेड, और लोगों से मिलना, और दिमाग में सब वही चलता रहता था। तो उनकी फैक्ट्री में भी ऐसे ही होने लगा। रोज जॉब जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, जॉब ही कर लेता हूँ। तो उनका जॉब में कुछ, या पता नहीं कुछ था जॉब में था, या कोई उनको कोई मार्केटिंग का हेड बनाना चाह रहे थे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट था, समथिंग वाज देयर। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, और इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया। इंटरव्यू में 5-6 लोग बैठे हुए थे, बड़ा कुछ डील हो रही थी, मतलब इंडिया के लेवल पर। और प्रभुपा जी ने कहा इंटरव्यू में, माई टाइम इज अप, मेरा समय हो गया, अभी मैं जाना होगा मुझे। उन्होंने कहा है, इतना पूरा पैनल बैठा हुआ है, कह रहे आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना है। कहाँ जाना है? कि मैं अभी, मेरे को अभी मंदिर जाना है, सब संध्या हो गई, और मुझे जाके वहाँ पे मंदिर में, वो जाके मृदंग बजाते थे, तो मैं शाम को मंदिर में होता हूँ उस समय। वो बीच इंटरव्यू में से उठ के चले गए, ऐसे तैसे प्रभुपाद। उनको ये मतलब नहीं है, वो लोग, उनको बहुत बड़ा चीज था, हायर करने वाले थे, लेकिन उनका अजीब आदमी यार, ये तो बिल्कुल ही वैसे, फिर उनका वो बना नहीं बात, चले गए वो। ऐसे ही उन्होंने घर छोड़ा, तो देखो छोड़ दिया इसी बात पे बस। और प्रभुपाद
जी कहते हैं जब घर से निकले तो एक ही पैसा नहीं था जेब में, ऐसे ही बस निकल गए, जैसे थे उस समय ऐसे ही निकल गए, चलो कुछ सामान ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। उनकी पत्नी से बात हुई कि आप आज आपको चुनना होगा, मैं या चाय। उन्होंने कहा चाय। उन्होंने कहा ठीक है, हरि बोल। और उसके बाद बताते हैं लीलामृत में लिखा है कि वो कई दिन तक लगातार प्रभुपाद जी किसी से बात नहीं करते थे, 24 घंटा चैंटिंग करते थे, डे एंड नाइट हरि नाम। प्रभुपाद जी की कविता में भी है कि मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो भजन लिखा है, जब वहां गए वो अमेरिका में पहुंचने के बाद उन्होंने भजन लिखा कि प्रभु मुझे यहाँ पे आप क्यों लेके आए हैं, यहाँ पे मैं किसको सुनाऊंगा, कौन सुनेगा ये सब। तो वहां देखा पूरा दृश्य अमेरिका का कि हाँ कैसे, मैं क्यों आ गया यहाँ पर, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके। तब उन्होंने लिखा कि मैं क्या करूँगा, लेकिन उन्होंने वहां लिखा है कि मुझ में कुछ नहीं, कि हाँ मैंने आपका नाम बहुत लिया है। प्रभुपाद जी खुद ही कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत भजन किया, पूरी रात रात भजन करते थे वृंदावन में। तो भजन से देखो कितनी शक्ति है, साक्षात दिखाई। नारद मुनि देख लो, नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, जो काम करने वाले हैं, छोटे से बच्चे। अब उनके पास दिव्य शरीर है, सबसे बड़े आचार्य हैं नारद मुनि हमारी परंपरा में। वैसे भी मतलब उनके समान कोई नहीं है, 24 घंटे वो प्रचार करते हैं नारद मुनि। बड़े बड़े लोग सब उन्हीं के शिष्य हैं, चाहे वेद व्यास जी हों जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कितने लोग। तो नारद मुनि का एक ग्रंथ है, नारद भक्ति सूत्र। कैसे बने वो, भक्ति से बने। हनुमान जी को देख लो, किसी को देख लो आप, शिव जी को देख लो, शिव जी कितने क्यों बड़े हैं, महादेव, इतनी शक्ति है उनके अंदर, भक्ति है। ब्रह्मा के पास कहाँ से शक्ति है, भक्ति से। लक्ष्मी जी की इतनी पूजा पूरी दुनिया करती है, लक्ष्मी जी, भक्ति। जितने भी बड़े लोग हैं भक्ति से बनते हैं, बाकी तो मिट जाते हैं ऐसे ही। वो तो बस छलावा है, जैसे आसमान में बिजली चमकी, खत्म। बाकी सब लोगों का जीवन ऐसे होता है, अभी तो बहुत दिखाई दे रहा है, खत्म। माइकल जैक्सन खत्म, कहाँ गया, मिट गया वो तो। और कुछ समय के बाद उसका नाम निशान मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाता है समय के प्रभाव से। एक भी व्यक्ति का नाम और निशान नहीं बचता, 3 चीज बचती हैं खाली, भक्त, भक्ति, भगवान, इन्हीं का नाम रहता है, सब बाकी खत्म हो जाता है। बताओ एक ही व्यक्ति का नाम बता दो आप, या कोई दुष्ट व्यक्ति है भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका नाम आ जाए, जैसे रावण, कंस वगैरह, तो भक्ति से जुड़े हैं ना, क्योंकि भगवान की लीला में आ रहे हैं इसलिए इनका नाम है। बाकी जो बहुत, जिनका कोई लेन देन नहीं है भक्तों के साथ, कहीं पिक्चर में नहीं है। और ये लोग भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली भगवान का नाम लेते थे, उनको भगवान से द्वेष कर रहे हैं दिन रात, तो वो भी ऐसे उन लोगों को फायदा होता है। और जो डायरेक्ट ले रहे हैं उनका कितना फायदा होता होगा। तो दिन रात नाम तो ये भी ले रहे थे, रावण भी भगवान राम के बारे में सोच रहा है, सीता के बारे में सोच रहा है, कंस भी सोच रहा है, हिरण्यकशिपु विष्णु के बारे में सोच रहा है, वैर भाव से। बाकी किसी का नहीं। आज से केवल 3000 साल पहले भी नहीं पता क्या हिस्ट्री है पूरे संसार में, बताओ कहाँ गई हिस्ट्री हो, सब खा गए। काल सबको निगल जाता है, केवल भक्ति को नहीं निगल सकता काल। काल भगवान ही ऑफकोर्स, और भक्तों को, इसलिए भक्ति करना चाहिए। यही पॉइंट है। मैं तो श्लोक ही नहीं पढ़ पाया आज, समय उतना ज्यादा हो गया। अच्छा ये श्लोक तो पढ़े मैंने, उससे आगे नहीं पढ़ा, सॉरी। तो ठीक है, यही सब चीजें हैं कि अपनी श्रद्धा को पूरी रखो और भक्ति करो। संडे एक दिन तो भगवान के पूरा देना चाहिए, पूरा दिन। ऐसी तो प्रैक्टिस होगी, पूरा दिन कैसे भक्ति करें, एक दिन मेरा भगवान के लिए है। घर वालों को बोल दो भाई 6 दिन आपके लिए कमाता हूँ गधे की तरह, अब मुझे मत डिस्टर्ब करो एक दिन आप। और घर वाले कहेंगे नहीं 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 तो बाहर में जाओ आप, सीधा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर है तो आप जहाँ जाना जाओ, मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं जाऊँ। कुछ तो मैं भी अपने लिए रखूँ ना, अपनी आत्मा के लिए। संडे भी बिजी है भाई तो क्या कर रहा है, संडे तो छोड़ दो, एक दिन तो दे दो अपने लिए, उसमें रखो भाई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो एक दिन में, आई विल नॉट बी डिस्टर्ब। संडे बिल्कुल मेरी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है, ऐसे रहना चाहिए। केवल भजन करूंगा,
ग्रंथ पढ़ूंगा, भक्तों से बात करूंगा, सेवा करूंगा, कुछ भी करूंगा मैं। पूरा दिन सिर्फ भगवान के लिए, सुबह से लेकर रात तक, कोई और कुछ काम वाम नहीं। कुछ काम करना है घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, छुट्टी ले लो उसके लिए अलग से। इतने क्या काम होते हैं, वो हो ही जाते हैं वो तो सुबह शाम। बाकी दिन थोड़ा सा अगर जिंदगी को सिंपल रखेंगे तो सब काम मैनेज हो जाते हैं। जितना सिंपल रखोगे, प्लानिंग करोगे, भगवान बुद्धि भी देते हैं भक्ति से। भगवान फिर हेल्प भी करेंगे, सारे काम कोई ना कोई कर ले, हो जाएगा। एक दिन दोगे तो भगवान आपको 10 दिन देंगे फ्री। फिर भगवान देखते हैं, एक दिन मुझे दे रहा, पूरा दे रहा है, फिर आपको हॉस्पिटल से, कोर्ट से, पंगों से, सब चीजों से बचाएंगे भगवान। फालतू डिस्टरबेंस से इतनी बुद्धि आ जाएगी ना आपके अंदर, फिर आपको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देख लेना आप। ऐसे भक्ति है, कोई समय दो उसमें, फिर पूरा कमिटमेंट रख दो। अभी 2 घंटे हैं तो बस 2 घंटे डोंट डिस्टर्ब मी, नो डिस्टरबेंस, कोई कुछ नहीं अभी, सब बंद कर दो। अरे जब मर जाऊंगा तब तो, तब कहाँ से कोई फोन आएगा क्या? तब भी तो काम चलेगा। अभी मर गया तो, कितने लोग मर रहे हैं जवानी में, कल मर गया तो, अभी 2 घंटे भी नहीं दे रहे। 2 घंटे तो बंद कर दो फोन फान, तो ना फोन उठाने वाला ही नहीं होगा। तब कैसे काम होंगे जब मर जाओगे? तो जीते जी मरना चाहिए। अरे मैं मर गया भैया तुम्हारे लिए, अब मैं भगवान के लिए बैठा हूँ, कोई मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, नो डिस्टरबेंस। प्रभु की सेवा में हो। आप भोग करते हो तो सब दरवाजा बंद कर लेते हैं, सबको डिस्टरबेंस नहीं होती है, फोन बंद कर देते हो, तब तो कुछ चिंता नहीं होती है। मीटिंग करते हो ऑफिस में, सब बंद कर दो, फोन ऑफ कर देते हैं। कुछ कंपनी फोन ही गेट पे रखवा लेती हैं, आजकल ये भी चल रहा है। और तब तो पूरा 8-8 घंटे आप किसी से बात नहीं कर रहे, संसार से कट ऑफ हो जाते हो। यहाँ 2 घंटे नहीं बैठ रहे, कितने मूर्ख है। जो सबसे बड़ा मालिक है, एक छोटा मोटा मालिक जो ऐसे ही है, उसके लिए 8-8 घंटे प्रभु जी जॉब है, काम चल रहा है। ऐसे हमने कहीं भक्ति में नहीं देखा आपको आज तक कि प्रभु जी जॉब कर रहा हूँ अभी, 2 घंटे बैठा हूँ भगवान के लिए। हमने कभी नहीं देखा आपको इतना, इतना डेडिकेटेड भगवान के लिए। भाई मेरी जॉब चल रही है अभी, सबसे बड़ी नौकरी में बैठा हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ, भगवान के साथ बैठा हूँ मीटिंग में। तो मीटिंग में बैठो ना सब छोड़ के, तभी तो भगवान सब छोड़ के आएंगे आपके लिए। इसलिए ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। 4.11 भगवान बहुत साफ साफ बोल रहे हैं, जिस भाव से आप मेरे पास आओगे, एज ऑल सरेंडर टू मी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथाम भजामि हम। आप ऐसे ही टुच्चा मुच्चा करोगे, भगवान भी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो भगवान के लिए बिल्कुल संकल्प लेके एकदम पूर्ण निष्ठा से बैठना चाहिए, सब कार्य छोड़ के। तब भक्ति का फर्क वो आएगा, असर आएगा। सो ये बात को समझ लो, मैं आपके, आप मर सकते हो आज भी, अरे बीमार पड़ सकते हो 10 दिन, तब कैसे होता है? आपको आईसीयू में भर्ती कर दिया, कभी ना कभी तो ज्यादातर लोग भर्ती होंगे ही, आज भी हो सकते हैं। कितनी जगह फोन रखवा लेते हैं, तो 2 घंटे क्या भगवान को नहीं दे सकते? और कितना बड़ा लाभ है उसमें, उसको छोड़ के। तो ये बुद्धि की मलिनता है, और ये हमारी बुद्धि तो उल्टे जवाब देगी। इसलिए इसका एक इलाज बताया, किसी व्यक्ति को समर्पित हो जाओ कि भाई मुझे नहीं पता, जो ये कहते हैं वही करता हूँ मैं तो। अरे बॉस को भी तो समर्पित होते हो, वो जैसे कहता है ऐसे ही करना पड़ता है। वह उस कंपनी में चले जाना। मैं एक कंपनी में गया था एक बार हिमाचल में, और कौन सी अबॉट कंपनी थी, अबॉट ये दवाई वाई बनाती है। उन्होंने मेरा मोबाइल वहीं रखवा लिया गेट पर ही, और कहते जी सर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी ना। मैं कुछ गया था वहाँ पे इंस्पेक्शन करने, और कई घंटे अंदर रहा। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही तो भगवान के लिए भी तो कर सकते हैं ऐसे, सब रख दो अब बस, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता अभी। तो पॉसिबल है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज संडे का दिन है, बहुत उत्तम दिन है, भक्ति करिए। मैं उन भक्तों का बहुत आभारी हूँ जो जोर जोर से जप करते हैं अपना माइक खोलकर। और मैं सभी से ये इच्छा करता हूँ कि सभी लोग आप माइक खोलकर जोर जोर से जप करें। कल आई थिंक 16 माला तो हमने लगातार ही करी थी कल, सबके साथ बैठ के। लास्ट तक बहुत सारे भक्त कर रहे थे, उत्साहित थे।
फिर मैंने बंद किया कोई 7:15 बजे समथिंग करके ना, 7:15 7:30। और कम से कम आधा घंटा तो बैठ ही सकते हैं, आधे घंटा भी नहीं रुका जा रहा। कल की लिस्ट है मेरे पास, कल बहुत सारे भक्त भाग गए थे। आप देखना चाहते हैं क्या? 1 मिनट दिखाऊं आपको? तो मैं उन भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मत जाइए, आपको थोड़ा बहुत देर लिए जाना तो जाके आ जाइए वापस। कई बार कोई इमरजेंसी हो सकती है, वॉशरूम जाना है, कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ तो नेचुरल प्रॉब्लम है, वो तो जाना ही पड़ेगा, वॉशरूम जाना है तो बाकी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं आप। और उनके यू वांट टू सी कहाँ पर है ये, कैसे मिलेगा? कल के नाम दिखाऊं आपको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 1 मिनट लगेगा बस। हरे कृष्णा कल के नाम। ये थोड़ा देर में खुलता है, इसको मैं इधर से बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।